नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली दो नाबालिग छात्राएं लव जिहाद का शिकार हो गई। छात्राओं का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही हिंदुवादी संगठन और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान विकासनगर कोतवाली पहुंचे, जहां विधायक ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने के पुलिस को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दो बच्चियों के कोई आपत्तिजनक कोई फोटोज वीडियोस कहीं तैर रहे हैं और उसमें बहुत गंभीर किस्म की साजिश उसमें नजर आती है। और ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि वो उन लड़कियों को ब्लैकमेल करने का एक गहरा षड्यंत्र है। दो नाबालिग बच्चों के साथ दो युवकों के द्वारा उनको बहलाने फुसलाने संबंधी कुछ और अन्य आरोप लगाने के संबंध में उनके द्वारा अवगत कराया है। इस मामले की जांच की जा रही है और जो उन्होंने बातें बताई उन्हें संज्ञान में लेकर के उनको पूछताछ के लिए विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करके कार्रवाई प्रारंभ की जाए। वहीं चंपावत में टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच का 16 मार्ग जानलेवा बनता जा रहा है। शनिवार शाम को चंपावत से टनकपुर की ओर जा रही एक ऑल्टो कार 16 के डेंजर जोन के दलदल में फंस गई, जहां कार के पीछे चल रही स्कॉर्पियो को भी रुकना पड़ा। तभी अचानक पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर तेजी से स्कॉर्पियो की तरफ आने लगा। स्कॉर्पियो चालक ने जल्द गाड़ी को पीछे कर अपनी जान बचाई और एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल टला है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ओ बेटा ओ बेटा पंजाब के बाद अब उत्तराखंड में भी सिख धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन वाला मामला गर्माता नजर आ रहा है। रामनगर के मालधन क्षेत्र तुमड़िया डैम में कुछ परिवारों ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया, जिसको लेकर अब गुरुद्वारे में सिख संगत के साथ स्थानीय लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें मौजूद लोगों ने कई बिंदुओं पर चर्चा की। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि हमारे सिख भाइयों को गुमराह कर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। बैठक में ये फैसला लिया गया कि जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया है उनको समझाकर वापस सिख धर्म में शामिल किया जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता तो उन्हें ईसाई धर्म के रीति के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। सिख समाज है, इसमें कुछ लोग हमारे ईसाई धर्म को मान रहे हैं, तो हमारा जो सिख समाज है वो चाहता है यही कि इस सिख समाज को छोड़ के अपने जो हमारा धर्म है गुरु ग्रंथ साहब का उसे माने। लेकिन वो कुछ लोग विवाद करना चाहते हैं, कुछ बाहर के भी आ रहे हैं। हम चाहते हैं ये काम ना हो तो सही है। हमारी संगत बैठी आज इस विषय में कि समझा बुझा के इन्हें समझाया जाए, अपना ये विवाद ना हो। अगर फिर नहीं मानते हैं किसी वजह से तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई भी करी जाएगी। जो ईसाई लोग हैं या हमारे से राय सिख जो बने हैं ईसाई बन रहे हैं, और लड़कियों की शादी भी ईसाइयों के कर रहे हैं, गुरुद्वारा में नहीं कर रहे हैं। हमें इस बात का दुख लगा है कि जो ईसाई लोग हैं हमारे राय सिख बन चुके हैं, वो शादी कर रहे हैं ईसाइयों में। हमें दुख लगा है कि ईसाई बन के क्यों दुरुस्त कर रहे हैं। हमारे दरबार था गुरुद्वारा में आए, गुरु ग्रंथ साहब में आके शादी करें, फेरे करें आए तो गुरु ग्रंथ साहब का करें। वो फेरे कर रहे हैं ईसाइयों में जाके। ये एक धर्म का मामला है। जो ईसाई धर्म वाले जो हैं, ये विवाद हमारा काफ़ी देर से चल रहा था, लेकिन इसमें कोई मीटिंग बड़ी बिठाई नहीं गई। लेकिन जो फैसला हुआ है हमारा, वो इस बात को करना है जो हमारे पहले गुरुद्वारा से फैसला हुआ था, ये ईसाई धर्म को हमने यहाँ से हटाना है। जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ के जो हैं ईसाई में आ रहे हैं, वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। जो अपने घर वालों की शादी बेटियों की वो भी शादियाँ इसी ईसाई धर्म में करवा रहे हैं।
तो इसलिए हम इसको रोकना चाहते हैं, बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं और इसको आगे भी ना हो, या किसी और दूसरे गांव में जो है हमारे राजसिकों के वहाँ भी ना हो। हमारे गांव में जो मसला है वो दूसरे गांव में भी है, वहाँ पे भी सिख रहते हैं और सारे के लोग इकट्ठे होकर आए हैं और इकट्ठे होकर यही फैसला करा है कि इसके बाद आगे यह कार्रवाई हो। अब ऐसे नहीं मानेंगे पंचायत से तो कार्रवाई कानूनी तौर से हुई है। 35वीं विद्या भारती अखिल भारतीय टेबल टेनिस खेल प्रतियोगिता रतनगढ़ राजस्थान में चल रही है। इस नेशनल लेवल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्तराखंड राज्य की ओर से प्रतिभाग करने गई ज्योतिर्मठ क्षेत्र की खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड बालिका टीम ने कर्नाटक की टीम को बड़े अंतर से पराजित कर फाइनल मुकाबले में प्रवेश कर लिया। ज्योतिर्मठ समेत पूरे राज्य को बड़ा तोहफा दिया गया है। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत बहराइच में तीसरे दिन भी कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। डीएम मोनिका रानी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर ने घंटाघर से ओंकार टाकीज रोड और चांदपुरा चौराहे तक बुलडोजर चलवाया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर ने कहा कि कई बार लोगों को चेतावनी दी गई थी, बावजूद लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। बहराइच में जाम व अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए एक कार्य योजना बनाकर दिन प्रतिदिन जो है कि नालों पर से अतिक्रमण, ई रिक्शा पे कार्यवाही और जाम की समस्या से निजात दिलाए जाने के लिए कार्यवाही लगातार की जा रही है। लोगों ने नालों पे अतिक्रमण कर रखा है, जिससे जो है कि जल प्रवाह की समस्या लगातार बहराइच में बनी हुई है। इससे निजात दिलाने के लिए जो नालों पे अतिक्रमण किया गया था, एक्स्ट्रा स्लैब और सीढ़ियाँ बनाई गई थी, उनको हटाया गया है। रामपुर में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राम गोपाल सिंह ने यह फैसला महज 26 दिन के अंदर सुनाया है। दोषी अश्विनी हरदोई के एक गांव का रहने वाला है। अश्विनी पर बदायूं के एक व्यक्ति ने बिलासपुर कोतवाली में दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पूरे मामले में पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की और पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को जल्द सजा मिली। एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने, जिसकी उम्र करीब 30-32 वर्ष थी, दुष्कर्म की घटना कारित की थी। इस संपूर्ण घटना की सूचना पीड़िता बच्ची के पिता ने थाना बिलासपुर पर दी थी। बिलासपुर में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, विस्तृत विवेचना की गई और मात्र 11 दिवस में इसमें चार्जशीट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक रामपुर महोदय ने एक टीम का गठन किया, जिसने प्रभावी पैरवी की। प्रभावी पैरवी करने के परिणाम स्वरूप विचारण का कार्य जो था वो मात्र 31 दिन में पूरा हुआ। आज माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास और 1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। गाजियाबाद के न्यायालय परिसर में झगड़े के मामले में पेश हुए आरोपी के दूसरे पक्ष के लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे पुलिस ने जिला अस्पताल भर्ती कराया। वहीं आरोपी के परिवार ने पुलिस प्रशासन से मामले की जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही पुलिस से सुरक्षा की अपेक्षा भी की है। एक व्यक्ति नवीन, जिसको कि थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड हेतु प्रस्तुत करने के लिए माननीय न्यायालय लाया गया था। उसके साथ न्यायालय परिसर के अंदर कुछ व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की गई। उक्त सूचना के आधार पर तत्काल ही तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपियों की शिनाख्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या हुआ भाई आपके साथ? अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सीमा गुप्ता गाजियाबाद से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सीमा, जिस तरीके से यहाँ पर अब
जो आरोपी है उसके परिजनों ने भी पुलिस से गुहार लगाई है कि सुरक्षा दी जाए, लेकिन ये जो पूरा मामला हुआ है इसके बाद पुलिस का क्या कुछ कहना है और जो आरोपी है उसके हालात कैसे हैं इस वक्त? सीमा। हेलो जी सीमा, आप सुन पा रही हैं? जी रवि जी। जिस तरीके से यहाँ पर सीमा की एक मामला हुआ कि आरोपी की ही यहाँ पर पिटाई कर दी गई और परिवार वालों ने भी यहाँ पर ये कहा है कि सुरक्षा दी जाए, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है? जी रवि, आपको बता दें कि ये जो मामला है एक विवाद हुआ था लोनी के अंदर, जिसके में जो आरोपी था उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, न्यायाधीश के समक्ष उसको पेश किया गया था ताकि उसकी सुनवाई हो सके। लेकिन वहीं जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने उसके ऊपर मारपीट शुरू कर दी और न्यायालय में होने के कारण पुलिस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ गया कि जब न्यायालय के अंदर बंदा सुरक्षित नहीं है तो आखिर बाहर वो किस तरह से सुरक्षित है। वो अपनी सुनवाई के लिए आया हुआ था, वहां पर जो विरोधी पार्टी थी उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें उसकी हालत गंभीर हो गई है और उसको MNG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठीक है सीमा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर मुरादाबाद के मझौला थाना इलाके में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर बाइक सवार दबंगों ने दूसरे पक्ष के घर पर बमबाजी की, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पुलिस गिरफ्त में आए 5 आरोपियों में से 2 नाबालिग युवक हैं, जबकि 1 महिला भी। 19 तारीख की रात में लगभग 9 बजे बाइक पे सवार कुछ लड़कों ने किसी एक व्यक्ति के घर पे जाकर लो इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव फेंक दिए थे और वहाँ काफ़ी स्मोक वगैरह निकला था। उसके बाद इस सूचना पर तत्काल हमारी टीम वहाँ मौके पर गई, छानबीन किया गया और उसमें सुसंगत धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया और छानबीन करने पर पता चला कि जो वादी हैं उन वादी के लड़के और उनके कुछ साथियों के कुछ और अन्य ग्रुप के लड़कों के साथ कुछ विवाद था और उसी विवाद में जो अपोजिट ग्रुप के लड़के थे उन लोगों ने जाकर के इस एक्सप्लोसिव्स वहाँ पे उनके घर पे फेंका था। हम लोगों ने उसमें तत्काल टीमें गठित की और इसमें गिरफ्तारी हुई है। आज हम लोगों ने इसमें 5 को गिरफ्तार किया है, इसमें से 3 मेजर और 2 माइनर हैं और 1 महिला, 1 लड़की भी है उसमें, वो भी उस ग्रुप में उस समय बाइक पे गई थी वहाँ। इसमें 5 लोगों को हम लोगों ने भी गिरफ्तार कर लिया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद खिजर अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरी वारदात हुई है, क्या कुछ इसके पीछे की मुख्य वजह सामने निकल कर आई है और यहाँ पर जिस तरीके से तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है? जी मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है वो मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के लाइन पार का है। आपको बता दें, जो थाना सिविल लाइन क्षेत्र है इसमें 2 गैंग जो है वो सक्रिय हैं, जो कि अवैध वसूली हो या एक्सटॉर्शन हो, इस तरीके के काम जो है करते हैं। लगातार जो है पुलिस इनको गिरफ्तारी कर रही थी, मगर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए 2 गुट जो थे, ये दोनों गुट आमने सामने आ गए, क्योंकि दोनों गुट ही एक गैंग चलाते हैं। जब आमने सामने आ गए, इनमें फायरिंग हुई और बमबाजी इन्होंने करी, जिसके बाद एक गुट जो था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरे ग्रुप ने अपना वर्चस्व जो है क्षेत्र में दिखाने के लिए रात में बमबाजी की और जिसमें पुलिस ने CCTV में घटना जो है वो पूरी कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया, जिसमें 1 महिला 2 नाबालिग भी शामिल है। खिजर अंसारी, अगर यहाँ पर जो बात की जाए तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या ये सिर्फ यहाँ पर एक भय पैदा करना है या फिर जो आपसी रंजिश यहाँ पर चल रही है? जी, जैसा मैंने आपको बताया, ये लाइन पार इलाका है, यहाँ पर 2 गैंग चलते हैं, जिसके अपना अपना वर्चस्व दिखाना होता है, लगातार जो है लोगों को धमकाना, इस तरीके की जो गैंग की 2 गैंग चलती है लाइन पार में। फिलहाल पुलिस जो है इन दोनों गैंग के कुछ आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है और लगभग जो 8 और आरोपी हैं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस जो है इनकी छानबीन भी जुटी है और उनको अरेस्ट करने की बात पुलिस कर रही है। ठीक है, कुल मिलाकर दोनों गैंग के बीच का वर्चस्व है। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए आपका।